हेलो दोस्तों, आप सभी ने बचपन में जादुई पत्थरों की कहानियाँ तो जरूर सुनी होंगी। पत्थर जो रास्ता बताते हैं, पत्थर जो जहर का असर खत्म कर देते हैं, हैरी पॉटर वाला फिलोसफर पत्थर, ये सारे पत्थर तो बस कहानियों में होते हैं। असल जिंदगी में आज तक साइंस को कोई ऐसा जादुई पत्थर नहीं मिला। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी एक रियल लाइफ पत्थर के बारे में, जो कि जादुई तो नहीं है, मगर उसकी एक बहुत ही अद्भुत खासियत जरूर है। जी फ्रेंड्स, इस पत्थर की खासियत ये है कि ये जिंदा है। यकीन नहीं होता? मुझे भी नहीं हुआ था जब मैंने पहली बार सुना था। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस असल जिंदगी के अनोखे पत्थर के बारे में बताऊंगी, ताकि जैसे मैंने आपको चौंकाया वैसे ही आप भी दूसरों को चौंका सके। ये जिंदा पत्थर असल में जिंदा इसलिए है क्योंकि ये पत्थर नहीं, एक समुद्री जानवर है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ पयूरा की, जो कि चिले और पेरू के समुद्री तटों पे पाया जाता है। साइंटिफिक रूप से पयूरा चलांसस के रूप से जाने जाने वाला ये अनोखा जानवर बाहर से एक आम पत्थर की तरह दिखता है, लेकिन अगर पत्थर के ऊपर कोई चढ़ जाए या उसे काटे और खोले तो अंदर से खून जैसा लाल, एक जेली जैसा दिखने वाला जानवर मिलेगा। पयूरा एक समुद्री प्राणियों के ग्रुप ट्यूनिकेट का सदस्य है। ट्यूनिकन्स की ऊपरी सतह चट्टान जैसी कड़ी और मजबूत होती है, और इस कड़ी सतह के अंदर मांसपेशियां और बाकी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं। इन जानवरों को आमतौर पर सी स्क्विड के नाम से भी जाना जाता है। पयूरा अपना पोषण एक फिल्टर फीडर मैकेनिज्म के जरिए करते हैं। वे समुद्र के पानी को सांस लेकर अपने अंदर खींचते हैं और उसके बाद उस पानी में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिनरल्स इत्यादि एब्जॉर्ब करते हैं, और यही उनका खाना होता है। इसके बाद बचा हुआ पानी, जो कि उन्होंने फिल्टर कर दिया है, वे वापस बाहर छोड़ देते हैं। पयूरा की सबसे खास बात ये है कि जब ये पैदा होते हैं तो एक पुरुष यानी कि मेल बन के पैदा होते हैं, लेकिन बड़ा होने पर इसके शरीर में महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी डेवलप हो जाते हैं। इस बदलाव के कारण वे हर्माफ्रोडाइट हो जाते हैं। मतलब ये कि पयूरा बिना किसी साथी के बच्चे पैदा कर सकता है। आमतौर पर पयूरा बहुत ही बड़ी तादाद में एक साथ ही रहते हैं, तो उन्हें कभी खुद से बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कोई संकट आने पर कभी अगर कोई सदस्य अपने परिवार से अलग हो जाता है तो उनकी ये क्षमता उन्हें अकेलेपन से बचा लेती है। पयूरा की एक और खास बात ये भी है कि इनका अंदरूनी शरीर तो लाल होता है, मगर इनका खून एकदम पानी की तरह ट्रांसपेरेंट होता है। इनके खून में से एक बहुत ही मुश्किल से पाए जाने वाला एलिमेंट वेनेडियम भी पाया जाता है। वेनेडियम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल स्टील इंडस्ट्री में अलॉयज और मशीन के पार्ट्स बनाने के लिए होता है। वेनेडियम प्रकृति में बहुत ही मुश्किल से एलिमेंट के रूप में पाया जाता है, सिर्फ कंपाउंड के रूप में ही मिल पाता है। मगर इन जीवों के खून में वेनेडियम की मात्रा समुद्र में वेनेडियम की मात्रा से 10 मिलियन गुना ज्यादा होती है। इसका मतलब ये कि अगर हम इन जानवरों के खून से वेनेडियम निकाल पाते तो अगले 1000 साल तक हमारी स्टील इंडस्ट्री को वेनेडियम की कमी नहीं होगी। आश्चर्य की बात ये है कि चिले और पेरू के निवासियों को इन जीवों की ये खासियत उतनी कुछ खास नहीं लगती। वहाँ के लोकल निवासी इन अद्भुत पत्थर जैसे प्राणियों को बहुत ही स्वाद लेकर खाते हैं और दावतों में परोसते हैं। जी हाँ दोस्तों, चिले और पेरू में इन जानवरों का महत्व सिर्फ एपेटाइजर के रूप में है। इन देशों में पयूरा को बहुत ही लजीज पकवान माना जाता है। वहाँ का सबसे सर्वश्रेष्ठ रेस्टोरेंट्स में इसको एक स्पेशलिटी डिश की तरह परोसा जाता है। पहले इनके कठोर शंख को हथौड़े या किसी भारी चीज से तोड़ा जाता है और उसके बाद इसके अंदर में से मांस निकालकर उसे पकाया जाता है। कभी कभी तो वहाँ के निवासी इनको सैलेड्स में कच्चा भी खा लेते हैं। हालांकि वेनेडियम की उपस्थिति के कारण साइंटिस्ट इनके सेवन के बारे में थोड़े चिंतित हैं, मगर ये जीव इतने ज्यादा प्रसिद्ध है कि इनको स्वीडन और जापान जैसे देशों में खाने के लिए इम्पोर्ट किया जाता है। आपने बारिश के मौसम में एक स्नेल को तो देखा ही होगा। वो भी मुसीबत आने पर अपने शंख में घुस जाता है और शिकारी को ऐसा लगता है कि वहाँ कोई जानवर है ही नहीं। पयूरा भी कुछ ऐसे ही जीव हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि स्नेल ज्यादातर अपने शंख के बाहर ही रहता है और रेंग सकता है, जबकि एक पयूरा न हिल डुल सकता है और उसके असली शरीर उसके पत्थरी सतह के अंदर ही होता है, ना कि उससे अलग। पयूरा अपनी प्रजाति का अकेला ऐसा प्राणी नहीं है, खासकर कि अगर हम समुद्री जानवरों को देखें। समुद्रों में ऐसे बहुत से प्राणी पाए जाते हैं जो कि पत्थर, बालू या पौधों जैसे दिखते हैं।
स्टोन फिश, जो कि दुनिया की सबसे जहरीली मछलियों में से एक है, वो भी एक समुद्री पत्थर जैसी ही दिखती है। लीफी सी ड्रैगन भी एक अद्भुत प्राणी है जो अपने आसपास की समुद्री घास जैसे दिखता है। प्रकृति ने इन जानवरों को ऐसा इसलिए बनाया है ताकि वे अपने आसपास के वातावरण से घुल मिल सके और खुद को अपना शिकार होने से बचा सके। अगर आप प्रकृति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको एहसास होगा कि हमारी प्रकृति भी किसी जादूगरनी से कम नहीं है। उसके बनाए अद्भुत प्राणी इस बात का सबूत है कि जादू कोई काल्पनिक चीज नहीं है, बल्कि हमारे चारों ओर है। और क्या आप सोच सकते हैं कि हमारी प्रकृति का बनाया सबसे अद्भुत करिश्मा क्या है? इंसान। हम प्रकृति की बनाई सबसे अद्भुत और सबसे नायाब चीज है और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए और अपनी प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसी और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल को नीचे दिए लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। गुड बाय।